देखिए नया चैप्टर है नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए क्लास 9 में आपको बताए थे नियामक ज्यामिति में गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति दो वास्तविक संख्याओं द्वारा परस्पर दो लंब सरल रेखाओं की सहायता से दर्शाया जाता है। गणित के इस शाखा को नियामक ज्यामिति कहा जाता है। अब यहाँ पर देखना होगा क्लास 10 के अकॉर्डिंग कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत ज्यामितीय प्रश्नों को बीजगणितीय माध्यम से हल करने की विधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। गणित के इस शाखा को नियामक ज्यामिति कहा जाता है। इसमें नोट में बताएंगे, पहला पॉइंट बताए हैं कि नियामक ज्यामिति का जनक रेन दकार्ते को माना जाता है। अगला बताएंगे कि नियामक ज्यामिति को विश्लेषणात्मक ज्यामिति भी कहा जाता है। नियामक ज्यामिति को विश्लेषणात्मक ज्यामिति भी कहा जाता है। क्लियर है? किस दिक्कत है किसी को? अब अगला देखिए, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना। अब देखिए क्या लिखोगे कि एक मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक चतुर्थांश बनाओ। इधर क्या होगा? इधर x होगा और इधर x डैश होगा, इधर y होगा और इधर क्या होगा? y डैश। अब मान लीजिए कि यहाँ कोई बिंदु P है, यहाँ कोई बिंदु क्या है? P है। अब मूल बिंदु यह है, मूल बिंदु है कि नहीं? अब मूल बिंदु से P की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात निर्देशांक तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि इस बिंदु P का नियामक आपको x, y मानना होगा। अब देखिए तो इस बिंदु P का निर्देशांक आप x, y मानिएगा। तो अब देखिए माना कि किसी समतल में स्थित, शांत रहिए, किसी समतल में स्थित बिंदु P का निर्देशांक x, y है। क्या है? x, y है। तो अब देखिए बिंदु P का निर्देशांक x, y मान लिए। तो अब देखिए रचना में क्या करोगे कि P से PM लंब OX पर डालोगे। P से PM लंब कहाँ डालोगे? OX पर। और OP को P से मिलाइएगा। तो रचना में लिखेगा कि P से PM लंब OX पर डाला एवं OP को मिलाया। अब देखिए जब OP को मिला लिए तो अब यहाँ क्या होगा? x। तो x का दूरी क्या है? x पर क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? x है कि नहीं? और y पर दूरी क्या है? y है ना? अब देखिए यहाँ कि क्या होगा कि यहाँ OM बराबर x एवं PM बराबर y है। OM बराबर x एवं PM बराबर y है। देखो पहले इसको देखिए यहाँ क्या होगा? समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC में होगा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज OPM में, तो OPM में कोण M बराबर 90 डिग्री है। कोण M बराबर क्या है? 90 डिग्री। OM बराबर क्या है? x। OM बराबर क्या है? x।
और PM बराबर क्या है y। PM बराबर क्या है y। तो अब देखिए कि समकोण त्रिभुज OPM में, तो समकोण त्रिभुज OPM में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? है कृष्णा बताता, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? यहाँ लिखाना OP स्क्वायर बराबर प्लस OP स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर, OM ओ आपकी नहीं दिए हैं, बराबर OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। तो आपको निकालना है OP यानी कि मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु, तो इसीलिए OP बराबर, तो OM के जगह पर OM स्क्वायर आप प्लस PM स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? OM कितना है? OM x है, तो x प्लस और PM कितना है? y। तो इसीलिए OP बराबर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो क्या होगा? इसीलिए मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी बराबर होगा √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आपको केवल इतना ही याद रखना है कि कोई सूत्र पूछेगा कि मूल बिंदु से दूरी बराबर, तो आप बताइएगा मूल बिंदु से दूरी बराबर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिक्कत है किसी को? देखिए क्वेश्चन देखिए, बिंदु 2, -2 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। सुनो, अब देखो यहाँ क्या होगा कि आप जानते हैं मूल बिंदु 2, -2 की दूरी मूल बिंदु से। अब देखिए 2 का वर्ग, करो कुछ नंदन कुमार तो ही ना रे, 2 का वर्ग क्या होगा? 2 का वर्ग यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 गुने 2 क्या हो जाएगा? 4। बैठिए, अगर है -2 का वर्ग, क्या है? -2 का वर्ग यानी कि -2 का स्क्वायर, तो -2 गुने -2 तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब देखिए धनात्मक संख्या धनात्मक रहे, संख्या अगर धनात्मक संख्या का भी वर्ग धनात्मक ही प्राप्त होता है और ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी ऋणात्मक प्राप्त होता है। दिक्कत है किसी को? धनात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक प्राप्त होता है और ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग धनात्मक ही प्राप्त होता है, यानी कि स्क्वायर करने पर वह प्लस रहे या माइनस का स्क्वायर हो, रिजल्ट किस में होगा? प्लस में होगा। दिक्कत है किसी को? तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ x बराबर 2 और y बराबर -2, तो इसीलिए मूल बिंदु से दूरी बराबर तो मूल बिंदु से दूरी बराबर होगा √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर और y स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। और यहाँ पर किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक दोनों संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 और 4 8 होगा। अब इसका क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, तो 2 गुने 2, एगो 2 बाहर निकलेगा, एगो 2 अंदर रह जाएगा। दिक्कत है किसी को? अब देखिए इसी पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बना करके भी दिखाइए। बिंदु -3, -4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। बिंदु -3, -4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। बनाइए तो इस पर बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ इकाइयाँ लिखाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 इकाइयाँ। जिसको नहीं बना है देख लीजिए, जिसके कॉपी में है
इसका आंसर क्या होगा 5 इकाई है। अब देखिए क्वेश्चन लिखिएगा कि बिंदु, शांत रहिए, बिंदु हाँ ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। यहाँ x बराबर a साइन थीटा और y बराबर क्या होगा a कॉस थीटा, a कॉस थीटा। अब इसीलिए तो मूल बिंदु से दूरी बराबर, तो मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ x का मान क्या होगा? a साइन थीटा का स्क्वायर प्लस फिर a कॉस थीटा का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ देखिए कि a साइन थीटा का स्क्वायर, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में a स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ होगा साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ a स्क्वायर गुने 1 तो यह हो जाएगा a स्क्वायर, और जब रूट से बाहर निकलेगा a स्क्वायर तो यह क्या हो जाएगा? a इकाइयाँ। दिक्कत है किसी को? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। त्रिकोणमिति में पढ़िएगा आगे, आपको फॉर्मूला का पेज दिया है उसमें भी लिखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 से गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a इकाइयाँ। अब देखेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक लिखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो इसीलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको उल्टा करके भी कहीं कहीं लिखा जाता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या नहीं तो लिखा रहता है x नियामकों के अंतर का स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर लिखा रहता है कि x नियामकों के अंतर रूट अंडर x नियामकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामकों के अंतर का स्क्वायर। अब देखिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न। दो बिंदुओं का निर्देशांक दिए हुआ है 2,3 एवं 4,1। तो अब मान लीजिएगा कि 2 गो बिंदु यहाँ A और एक बिंदु क्या है B। तो आप लिखोगे यहाँ कि माना कि A का निर्देशांक, तो A का निर्देशांक बराबर 2,3 और B का निर्देशांक बराबर, तो B का निर्देशांक बराबर होगा 4,1। होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? अब लिखिएगा यहाँ x1 x2 y1 y2 निकालना है। तो लिखिएगा यहाँ x1, तो x1 क्या होगा 2 होगा, y1 क्या होगा 3 होगा, 2 3 होगा, फिर x2 तो x2 4 होगा और y2 क्या होगा 1 होगा। होगा कि नहीं? अब इसीलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बना लीजिएगा, मान रखो, बना करके दिखाओ। देखिए माना कि A का निर्देशांक 2 3 मान लीजिए, B का निर्देशांक 4 1 मान है। यहाँ x1 बराबर 2 हुआ है और y1 बराबर क्या हुआ है 3 हुआ है, x2 बराबर 4 हुआ है और y2 बराबर 1 हुआ है। अब यहाँ होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 माइनस x2 तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, ऐसा घटाने वाला बताए थे कि नहीं। फिर
यहाँ क्या होगा 3 माइनस 1। अब 2 माइनस 4 है तो 2 माइनस 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। और यहाँ 3 माइनस 1 है तो किसका 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं। और -2 का स्क्वायर 4 और +2 का स्क्वायर भी 4 बताएं, अभी बताया है। अब क्या होगा √8 और जब इसको बाहर निकालिएगा तो 2√2 इकाइयाँ इसका आंसर होगा। दिक्कत है किसी को? देखिए ए है और बी है, 2 बिंदु मान लीजिए ए और बी। तो यहाँ क्या होगा कि माना कि ए का निर्देशांक तो माना कि ए का निर्देशांक तो माना कि ए का निर्देशांक क्या होगा -5,7 और बी का निर्देशांक तो बी का निर्देशांक हो जाएगा -1,3 होगा कि नहीं। उसके बाद लिखिएगा यहाँ इंद्रकला बताओ x1 क्या होगा, x1 क्या होगा -5, y1 क्या होगा 7, x2 क्या होगा -1 और y2 क्या होगा 3। दिक्कत है किसी को? अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो AB बराबर √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब देखिए x1 माइनस x2 तो x1 माइनस x2 तो x1 के जगह पर क्या रखोगे -5। लिखने का तरीका सीखो, -1 है तो इस तरह से -1 का स्क्वायर। लिखने में गलती हो रहा होगा आप लोगों का। y1 माइनस y2 तो यहाँ क्या होगा 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ -5 है और माइनस माइनस प्लस होता है, बताए हैं कि नहीं पूर्णांकों के घटाव में। अब यहाँ क्या होगा आगे प्लस और 7 माइनस 3 तो यह क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए -5 और +4 तो समान चिन्ह है कि विपरीत चिन्ह है? विपरीत चिन्ह है तो जोड़ होगा कि घटाव होगा? घटाव होगा तो घटाइएगा तो 4 आएगा और बड़ी संख्या 5 है तो 4 के पीछे माइनस का चिन्ह दीजिएगा और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हुआ। अब यह 16 + 16 तो यह हो जाएगा 32 और रूट से बाहर निकालिएगा तो 4√2 इकाइयाँ आंसर। दिक्कत है किसी को रे? किसी को दिक्कत है? चलो लिखो। तो A, B एवं -A, -A, -B। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि A और B इसमें है ये है तो आप P और Q मान लीजिएगा, मान लोगे कि नहीं। तो माना कि P का निर्देशांक क्या होता है A, B। Q का निर्देशांक तो Q का निर्देशांक बराबर -A, -B। अस्मिता तुम बताओ कि यहाँ x1 बराबर क्या होगा A होगा और y1 बराबर क्या होगा B होगा। x1 y1 एक गो में ना होगा। x2 बराबर क्या होगा -A और y2 बराबर क्या होगा -B। तो इसीलिए PQ बराबर √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ देखिए A माइनस A है तो इस तरह से लिखिएगा क्या कि सूत्र का -E हुआ, इसके साथ जो माइनस है यह हुआ। अब यहाँ y1 तो B माइनस और y2 क्या होगा -B का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ A है और माइनस क्या है प्लस, माइनस क्या है प्लस, B माइनस क्या है प्लस, तो B का स्क्वायर। अब A और A को जोड़िएगा तो 2A होगा तो 2A का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब B और B को जोड़िएगा तो 2B का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब यहाँ से क्या होगा कि 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। अब इसमें से आप 4 कॉमन लीजिएगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा कि नहीं। अभी 4 को रूट से बाहर निकालिएगा तो 2 होगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाइयाँ। दिक्कत है किसी को? लिखो क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ 0 0 है, तो यहाँ तो दिया हुआ नहीं कि मूल बिंदु है, लेकिन 0 0 निर्देशांक मूल बिंदु का ही होता है। तो यहाँ लिखेगा माना कि ओ का निर्देशांक यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक। यहाँ इसलिए माने हैं क्योंकि प्रश्न में तो दिया नहीं हुआ है कि मूल बिंदु का निर्देशांक है। तो क्या होगा 0, 0 और P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा 36, 15। अब मान लीजिए OP कोई रेखा है, O और P, तो यहाँ देखिए यहाँ x1 बराबर 0 होगा, y1 बराबर क्या होगा 0 होगा, x2 बराबर क्या होगा 36 होगा और y2 बराबर क्या होगा 15 होगा। तो इसीलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर तो 0 माइनस 36 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 15 का स्क्वायर, तो माइनस 36 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर और प्लस माइनस 15 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए माइनस 36 का स्क्वायर कितना आया है 1296, और इसका कितना आया है 225। दोनों को जोड़े हैं तो कितना आया है 1521। इसका वर्गमूल निकलने वाला है। यहीं तक रहने दीजिए, अगले क्लास में आगे देखेंगे। जिसके पास भारतीय वन का मैथ है, भारतीय वन से पहला चैप्टर में क्वेश्चन बनाइएगा घर पर, जो दिक्कत होगा कल पूछ लीजिएगा।